नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट विभाग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोगों ने मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को लेकर के एक श्रृंखला आरंभ की है जिसका नाम है संभावना। संभावना अपने आप में ऐसा नाम है जो हमारे लिए मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कैरियर के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स खोलती है, हमारे यानी छात्रों के लिए और हमारे साथ जो श्रोता दर्शक जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी। मास कम्युनिकेशन ऐसा क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को चुन सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे वो जनसंचार का हो, चाहे वो प्रिंट का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। संभावनाओं की पिछली कड़ियों में हमने पत्रकारिता, वीडियोग्राफी, जनसंपर्क और रेडियो के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को लेकर के सत्र रखे थे, जिनमें हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ शामिल हुए थे और छात्रों ने इसका बहुत लाभ उठाया था। आज हम संभावना में जो विषय सम्मिलित कर रहे हैं वो है फोटोग्राफी का, जिसका विस्तार अनंत है, क्योंकि एक क्लिक जो होती है वो आपके लिए संभावना के बहुत सारे द्वार खोलती है। एक क्लिक आपको रातों रात स्टार बना सकता है। इसी विषय को लेकर के हमने आज का जो विषय रखा है वो फोटोग्राफी का है और हमारे बीच में है हमारे शहर की जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट और फोटोग्राफर निवेदिता सोनी। हम इनसे चर्चा आरंभ करें उसके पहले हम हमारे विभाग की डीन आदरणीय डॉक्टर संगीता जौहरी से निवेदन करूंगा, कृपया वे विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी दें और हमारे विश्वविद्यालय के संबंध में हमारे श्रोताओं और दर्शकों को अवगत कराएं। आदरणीय संगीता जौहरी मैडम। Am I audible, Vishaka? Yes, ma'am. We can listen. Fine. So, good afternoon to all, and hearty welcome to Nivedita Soni in our Thank you, ma'am. Raj Tagore University family. Welcome. And as I always say कि मैं हर हफ्ते संभावना में दिन प्रतिदिन प्रगति देखती भी जा रही हूँ और मुझे लगता है कि इस सीरीज का लाभ हमारे साथ जो भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं मास कॉम में वो बिल्कुल उसका वो लाभ उठा ही रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज बीइंग ग्रेट to have learning from the industry professionals or those who are actually in the field. So one way it is very much beneficial for those students, those who are with us presently, and other way it is very important to share the details about all these deep you can say that the insights about the subject, like sir ne abhi bataya videography, photography and other media ke jo aspects hai, to those who are actually aspiring to be the part of this journey. क्योंकि आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी कि वक्त अब है कुछ अनकन्वेंशनल सोचने का, कुछ अलग प्रोग्राम्स पर जाने का। इट्स नॉट आई एम सेइंग दैट जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं उनकी नीड या उनकी इम्पोर्टेंस खत्म है, बट द टाइम हैज नाउ शिफ्टेड, द यूथ इज नाउ टू मच empowered to think that what is my hobby, what is my passion and how I can change my passion into career. क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, अक्सर काउंसलर से ये सुना है, जो दिल कहे वो करो और जिसको करने में आपको थकान ना हो उसको अपना कैरियर चुनो। नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप दिल से शिक्षक हैं तो सुबह से रात भी हो जाए तो भी आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे जैसे आप सुबह पढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज माय पैशन, and then if I get the opportunity, like the present era is a blessed era for all the youth, that if I get the opportunity to convert my passion into my career, then nothing like it. So in that regard, I am really thankful to Nivedita to be with us on this platform, and I am sure the participants, those who have joined us, definitely will get deep insights out of it. And the another responsibility जो प्रशांत सर हमेशा या विशाखा मुझे हमेशा देते हैं about to share the brief credentials of our department, our faculty. So we basically faculty of humanities and liberal arts, and it is having mainly three departments: department of humanities, and then department of journalism and mass communication, and department of library and information science. Now, if you want to have a deep understanding of all these departments, yes, you can visit to our website or you can talk to us in detail. On this platform, I always emphasize that what different I'm doing from other universities or from other institutions. So I can proudly say that we have dedicated center of excellence, which is actually supporting the holistic development of students. और उसी में एक जो लोक भाषा एवं संस्कृति केंद्र की कोऑर्डिनेटर हैं वो विशाखा मैडम खुद हैं जो हमारे साथ हैं। टैगोर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर
का जो एक सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं विक्रांत सर एंड विनय उपाध्याय सर हैं। और ये लोग आपने देखा ही है, विश्वरंग के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी जानी जाती है। विश्वरंग हम गत 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, जहाँ पर हम भारतीय साहित्य की बात विदेशी स्तर पर करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह से हम टैगोर की फिलॉसफी और जो हमारी साहित्य की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको प्रमोट करते हैं। इसी के साथ-साथ वी हैव अ स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन now which we this year we have started, which is mainly talking about the translation. And you have seen that NEP focused on regional language learning, focused on Hindi language learning, and focused on overall global perspective. So language and translation is having a deep importance in it. So observing that school of language तो हमारा पहले ही था, जिसकी हेड डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के हेड अरुणेश जी हैं। तो ट्रांसलेशन में वी आर कमिंग अप विद द डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। दिस ईयर वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स टैग्ड एज डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एंड सर्टिफिकेशन इन ट्रांसलेशन, जहाँ पर हम ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं और यूथ को ये सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन करके अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं, नो मैटर आप जिस भी कन्वेंशनल कोर्स में एनरोल होते हैं। You know all the value added and certificate course, how much importance they have in our life and in our career. So that way the School of Translation and School of Languages, जहाँ पर हम भारतीय भाषा हिंदी तो हमारी है ही, उस पर अभी हम काम करना बस हमने मान लीजिएगा कि अभी बस सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी विल बी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म वेरी सून। विदेशों में और देशों में हम पूरी तरह से हिंदी की बात अब और जोर शोर से करने वाले हैं। साथ ही साथ we teach Spanish, we teach German, we teach French, and we have hired the teachers from online की वजह से we have hired the teachers from Mumbai, Pune and other cities to give the best of the learning to our students. So, and we have a good number of students so far enrolled with us, and very soon we are launching an app to learn these all languages. So it will be much more easier for the students to enroll and register in that app and get their learning at the best of their time, क्योंकि टाइम भी कई बार इन सब चीज़ों के लिए एक कंस्ट्रेंट होता है जब हम कुछ वैल्यू एडिशन लेते हैं। तो इस तरीके से नटशेल में जो हमारे सेंटर्स हैं जो अभी सब तरह से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये विल बी वेरी सून कमिंग अप विद अ ब्राउचर covering all the new age diplomas. And one more very important center is the Sanskrit एवं प्राच्य भाषा केंद्र, जिसके कोऑर्डिनेटर संजय दुबे जी हैं। And we are now coming up with the Sanskrit as an elective subject and diploma in Natya Shastra, because again I am saying that the new education policy is now thrusting upon our own Indian tradition. And somewhere down I always say कि इस भीड़ में हम अपनी ही कुछ जो मूल बातें हैं उन्हें पीछे छोड़ गए और टेक्नोलॉजी की तरफ जोर शोर से बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी हमें छोड़नी है, बट मतलब ये है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषाएं हैं, उन पर भी हमें उतनी ही तरह से ध्यान देना है जिस तरह से हम बाकी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो अवर दिस इज द मोस्ट यूनिक फीचर of our faculty of humanities and liberal arts, and we have dynamic faculties. You can see we have a teacher like Vishaka, we have a teacher like Prashant sir and Vikrant sir, a perfect blend of academics and the industry orientation. And what else the student want? So अपने बारे में तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ेगा मुझे बताने के लिए, but what I can say is that as a founder member of this institution, I believe that the students comes with us, we try to give them the best and we make them like that in the society, that they are adaptable by any ways, by any means. So this is not a time to have the learnings from Nivedita about the photography, and I know this is the passion of the present youth. So not taking too much of time, I'll now give this mic to Prashant sir and would like to have learnings from Nivedita. Once again, welcome to you, Nivedita. And thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके ऊर्जावान विचार और आपकी जो ऊर्जा शक्ति और आपकी शक्ति है वो हमेशा हमें प्रेरित करती है कि हम कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। इसी क्रम में संभावना का ये सीरीज हमारे सामने निकल कर आई है और हमारा जो विभाग है, हमारा जो विभाग की नेतृत्वता हमारे साथ जो मैडम कर रही हैं, उससे हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम कुछ नया करने के प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी संभावना का जो सेशन है वो है फोटोग्राफी का, और हमारे बीच हैं शहर की जानी मानी आर्टिस्ट निवेदिता सोनी। इनके बारे में परिचय के लिए मैं हमारी साथी विशाखा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और निवेदिता दी जी का थोड़ा परिचय हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। आदरणीय विशाखा जी।
Thank you so much, Prashant sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce one of my favorite persons, who is Nivedita. I know Nivedita from a very long time, and she's a very passionate person, as I have seen, and I've actually seen her grow as a photographer. और बुक स्किल कैसे डेवलप करना है, वो छोटी छोटी बातें, हाउ टू कीप एन आई ऑन थिंग्स. आई एक्चुअली सीन निवेदिता ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी. तो मिलकर हम लोगों ने भी बहुत कुछ साथ में एक्सप्लोर किया है. So I will not be a barrier between Nivedita and the audience. And now I would like to introduce Nivedita. Nivedita Soni is a student of media, a theatre artist, an actor, and a professional photographer, and she lives in Bhopal. She holds her bachelor's degree in electronic media, which is a BSc in EM, and she also holds a master's degree in mass communication. She has been learning theatre under her guru Sri Saurav Anand from almost 8 years, and she is an active member of Vihan Drama Works. She started learning photography in her college days, but pursued it professionally under the guidance and motivation of her guru. She then went on to do some mini course from CRISP Bhopal about the lighting and photography. She initially has worked with many organizations to understand the field of work. It's now been 5 years that she is actively working as a photographer with some high profile professional teams of Bhopal as a freelance photographer. Nivedita indoor and outdoor shoots, long exposure, macro, street, and artistic. And I'm very, very happy to now invite Nivedita to please come forward and share some tips and tricks about the career opportunities in photography, and also share some of the basic ideas about photography with our participants. So over to you, Nivedita. Please share Thank your you. insights. Thank you so much, Vishaka ma'am, and it's a pleasure being here. So without wasting any time further, मैं बिल्कुल start करना चाहूँगी. So I would like to start my session with a quote, with a quotation, which says, "Photography is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever. It remembers little things long after you have forgotten everything." So it is being said by Aaron Siskin, one of the best photographers, known photographers. तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी कोटेशन बोला, उससे आप सभी को समझ आ रहा होगा कि फोटोग्राफी सिर्फ इतना नहीं है कि हम कोई गैजेट उठाएं या उससे क्लिक या कैप्चर करना शुरू कर दें. आज मैं बात करने वाली हूँ कि फोटोग्राफी को एज अ करियर हम कैसे होल्ड कर सकते हैं, हम कैसे परस्यू कर सकते हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अपनी तरफ से आप सभी से साझा करनी चाहिए, आप सभी को बतानी चाहिए, जिसमें बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं. और मैं शुरुआत करूंगी वहां से जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एक्चुअली फोटोग्राफी. सो ऑब्वियसली डेफिनेशन वाइज तो यू विल लर्न व्हाट इज फोटोग्राफी, बट बेसिकली व्हाट आई फील इज फोटोग्राफी इज जस्ट it's an another way of talking, it's an another way of expressing yourself, your work, your thoughts, your creativity. जब आप अपना कोई काम, कुछ ऐसा चीज जो इमेजिनेशन से परे हो और उसे कैप्चर करते हैं या क्लिक करते हैं और लोगों के साथ बांटते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक फोटोग्राफी, एक तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनता है फोटोग्राफी का. ये मैं बहुत आर्टिस्टिक वे में एक आंसर दे रही हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा उस तरफ भी जाएं, लिटरल वे में भी जाएं, तो ऐसा कह सकते हैं कि आप जब किसी भी इवेंट का, किसी चल रही किसी भी ऐसे चीज का आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप उसे कैप्चर करते हैं, आप उसे सिर्फ कैप्चर नहीं करते, आप उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए उसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं अपने पास. तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी सिर्फ आर्ट या साइंस का एक कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड है और इसके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं करने के. नाउ आई विल कम टू माय सेकंड पॉइंट, दैट इज कैमरा कंट्रोल्स. सो जब आप किसी भी काम को परस्यू करने जाते हैं, किसी भी चीज को एज अ करियर आप परस्यू करते हैं, किसी भी प्रोफेशन को,
तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के साथ काम करेंगे वो क्या है। सो बेसिकली जब आप एक कैमरा पकड़ते हैं, ये एक कैमरा है, इस कैमरे के क्या कंट्रोल्स होते हैं, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में तो नहीं बात करूंगी, मैं बस आपको कुछ एक इंसाइट दे दूंगी। जैसे कि पहला है हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल। आपको अपने कैमरे का जो सबसे बेसिक पार्ट है जिसपे कैमरा काम करता है, दैट इज योर अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, और इसे एक्सपोजर ट्रायंगल कहा जाता है फोटोग्राफी की टर्मिनोलॉजी में। सो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो आपको सबसे बेसिक नोट पर आनी चाहिए। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप अपने कैमरे की सेटिंग्स करते हैं और आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। सेकेंड इज फोकस। यू शुड नो कि आपको फोकस फोटोग्राफी में कितना जरूरी है, आपको किस चीज पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, एंड फोकस कैसे करना है। Now, my third point is white balance. So, white balance is basically the color toning of your photography, of your photographs. So, आपका जो white balance है, वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, और उसे कैसे किया जाता है ये आप white balance के अंडर सीखेंगे। इसके बाद I'll go to autofocus points. ऑटो फोकस पॉइंट्स हम दो तरीके से फोकसिंग की जाती है फोटोग्राफी में, एक मैनुअल और एक ऑटो। ना ऑटो फोकस पॉइंट्स क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कैमरा कब और कहाँ फोकस करेगा, एंड यू कैन चेंज दैट इन योर कैमरा। So these are some basics which you should know when you're pursuing photography or when you're about to buy a camera or anything. Now I'll come to responsibilities. हम जब भी किसी चीज को एज अ करियर परस्यू करते हैं तो हम उसे एक जिम्मेदारी के साथ परस्यू करते हैं। सो आई विल गो ऑन फर्दर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले यू शुड असेंबल योर गियर्स, यू शुड नो व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट। जब भी आप एक फोटोग्राफर होते हैं आपको अपने गियर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नाउ गियर्स का क्या मतलब है, जितने भी इक्विपमेंट्स आप फोटोग्राफी में यूज करेंगे या करते हैं तो उन्हें हम टर्मिनोलॉजी में गियर्स कहते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फोटोग्राफर की कि उसे अपना गियर असेंबल करते आना चाहिए। सेकेंड, जो भी फोटोग्राफर आप जब भी इस फील्ड में जाएंगे, ऑन फील्ड काम करेंगे, तो आपको आपकी दूसरी जिम्मेदारी बनती है दैट यू शुड नो हाउ टू सर्च अ लोकेशन, यू शुड नो अबाउट लोकेशंस। जरूरी नहीं है कि हर तरह की फोटोग्राफी के लिए लोकेशंस चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी फोटोग्राफी के फील्ड्स हैं जिसमें लोकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी में। जब हम पोर्ट्रेट्स ले रहे हो या हमें किसी तरीके का मॉडल शूट करना हो सपोज, और हमें इंडोर ना करके आउटडोर करना हो, तो यू शुड नो अबाउट योर लोकेशंस। आपके पास उतनी लोकेशंस अवेलेबल होना चाहिए जहां आप शूटिंग कर सकें। थर्ड इज कैप्चरिंग प्रॉपर इमेजेस। नाउ कैप्चरिंग प्रॉपर इमेजेस से मेरा मतलब ये है कि जब भी आपको एक फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो आपको उसे बैलेंस्ड वे में क्लिक करना होगा। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, उसमें आपका फ्रेमिंग इंक्लूडेड होती है, कॉम्पोजिशन इंक्लूडेड होती है, आपका फोकस इंक्लूडेड होता है, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्लूडेड होता है। जब भी आप इसे एज अ करियर परस्यू करेंगे ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन जब आप ये चीज सीखें और जब आप ऑन फील्ड एज अ फोटोग्राफर काम करें तो आपकी तीसरी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी फोटो को प्रॉपरली कैप्चर करें। नाउ फोर्थ, आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, जब भी हम फोटोग्राफी को ब्रेक करें अगर, तो एक प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। नाउ प्री प्रोडक्शन, जैसे कि आपने अपना गियर असेंबल करा, आपने रेकी कर लिया, आपको पता है कि आपको कहाँ जाके फोटोज क्लिक करनी है। सेकेंड इज योर प्रोडक्शन, व्हेन यू क्लिक द फोटोग्राफ्स, आप जब कैप्चर करते हैं। नाउ द थर्ड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फोटोग्राफर इज एडिटिंग स्लैश पोस्ट प्रोडक्शन। सो आप या तो इसे एडिटिंग कह लीजिए या इसे आप पोस्ट प्रोडक्शन का एक प्रोसीजर कह लीजिए, जिसमें आप अपनी फोटोज को एडिट करना सीखते हैं। नाउ एडिटिंग इज नॉट ओनली अबाउट giving your photograph some extra features, no, it's
आप बहुत माइन्यूट चीज है क्रॉपिंग, एक क्रॉपिंग करके एक वर्ड आप सुनेंगे जब आप इसे परस्यू करेंगे। अगर आप अपने फोटोग्राफ को प्रॉपर्ली क्रॉप भी करते हैं, दैट कम्स अंडर एडिटिंग एंड इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली करना होता है। यू शुड नो आपको कितना अमाउंट अपने फोटोग्राफ का रखना है, कितना हटाना है, उसे किस तरीके से कंपोज करना है। नाउ आफ्टर एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन आपको फोटोज की फ्रेमिंग करते आना चाहिए। You should know how to frame a photograph. You should know कि आप जो कैप्चर कर रहे हैं वो विजिबिलिटी के लिए कितना सही है, या फिर आपको ये सवाल खुद से करना होगा कि जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं क्या उसमें वो सफिशिएंट अमाउंट दिख रहा है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, या कि जो आप कैप्चर कर रहे हैं। सो यू शुड नो कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस जगह पर किस तरीके से प्लेस्ड होगा और आपको क्या दिखाना है अपनी तस्वीर में। ये आता है फ्रेमिंग ऑफ फोटोग्राफी में। नाउ ये सब थोड़ा सा टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ में गई। अब जो अगला पॉइंट है वो कुछ ऐसा है जो जब आप ऑन फील्ड काम कर रहे होते हैं इन फोटोग्राफी, ये बहुत जरूरी है। The first thing is researching. You should always research. You should always know about the current scenarios of photography. आपको पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, and then उस हिसाब से you should work over your skills. And second thing is making good contacts. जब आप फील्ड में काम करते हैं तो it's really important कि आप अपने contacts बनाएं. You should know कि किससे हमें क्या सीखने मिल रहा है, या हम किस पर्टिकुलर इंसान से किस तरीके का कांटेक्ट बनाएंगे सो दैट इन फ्यूचर वो उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिलेगा, या थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स यू एक्चुअली सर्च वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपने खुद के लिए काम ढूंढ रहे होते हैं। सो कॉन्टैक्ट्स बनाना, रिलेशनशिप्स बनाना इन फोटोग्राफी बहुत जरूरी है। ये आपको वहां भी काम आएगा जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ अपने काम करेंगे या आप क्लाइंट के लिए कहीं पर काम करने जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नोइंग योर कैमरा और योर गियर्स। जब भी आप फोटोग्राफी में काम करें, यू शुड नो व्हाट यू आर वर्किंग विथ। आपके हाथ में कौन सा इक्विपमेंट है, उसके क्या यूज है, उससे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कैमरे को जानते हो, अपने इक्विपमेंट्स को जानते हो और उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको पता हो। माय लास्ट पॉइंट इज कि आपको एज अ फोटोग्राफर टाइम की बहुत वैल्यू करना चाहिए। नाउ यहाँ मैं किस टाइमिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जब आपको कहीं पर जाना हो काम करने के लिए, सपोज आपका कॉल टाइम 9 o'clock का है, इट्स नॉट गुड दैट यू रीच आफ्टर 9 एनीवेयर। आपकी पंक्चुअलिटी आपके काम को डिस्क्राइब करती है। मैंने अपने इस पूरे करियर में जितने भी वक्त मैंने थिएटर किया है या मैंने फोटोग्राफी की है, मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा सीखा है कि पंक्चुअल होना कितना जरूरी है। कि कहीं यदि आपको 9 बजे बुलाया गया हो तो एटलीस्ट आप 8:45 बजे लाइक 8:45 आप वहां पर पहुंच जाए। इससे एक इम्प्रेशन पड़ता है लोगों में, लोगों को समझ आता है कि आप अपने काम के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं या अपने काम को कितनी वैल्यू करते हैं या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो चीज क्या है। सेकेंड थिंग इज यू शुड ऑलवेज वैल्यू योर वर्क। आप हमेशा अपने काम की वैल्यू रखें, ठीक है। आप उसे बिल्कुल कभी भी ऐसा ना हो कि आप लाइटली ले, या आप ऐसा सोचें कि ओके नाउ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ work so I can like be quite lenient into it. No, you should always be 1% upgraded into your work, into your punctuality, into your personality, everything. हमेशा आपको एक स्टेप आगे चलना होता है। ओके, नाउ ये तो हो गई कि हमारी एज अ फोटोग्राफर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। नाउ आई कम टू कि एज अ फोटोग्राफर जब आप फील्ड पर काम करें या फोटोग्राफी को एज अ करियर परस्यू करें तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये मैं पहले भी वैसे आपको बोल चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम अगेन मैं इसको एज अ पॉइंट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर चीज है। आपको अपने कैमरे का एक्सपोजर ट्रायंगल पता होना चाहिए, आपका हाथ बैठा होना चाहिए आपके कैमरे के सेटिंग्स पर, आपका ISO, अपर्चर और शटर स्पीड का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
ये एक ऐसी चीज है जो आपकी फोटोग्राफी को आई थिंक सो 60 to 70% आपका काम इसी से हो जाता है। आप अगर इस चीज में बहुत ज्यादा आपने इस चीज को अच्छे से समझा हो या सीखा हो तो यू विल नो कि आप अपनी फोटोग्राफ को पेंट कैसे कर सकते हैं। मैं यही एक मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका है बताने का कि दैट यू हाउ कैन यू पेंट योर ओन फोटोग्राफ जब आपका बेसिक्स इनटू आईएसओ अपर्चर और शटर स्पीड में क्लियर होता है। नाउ यू शुड नो वेरियस मोड्स ऑन योर कैमरा। जब भी आप फोटोग्राफी में काम करते हैं तो आप मोड्स जैसे कि मैं अगर बहुत बेसिक इसको तोड़ू मरोड़ू तो 2 तरीके के मोड आप फॉलो करते हैं, एक ऑटो मोड, एक मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आप धीरे धीरे रीच करते हैं, वही जो मैंने कहा आपका एक्सपोजर ट्रायंगल जब आपको पता हो। बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन टू दी अदर मोड दैट इज दी ऑटो मोड, तो आपको ये मोड्स पता होना चाहिए कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड क्या है, शटर प्रायोरिटी मोड क्या है। ये सारे मोड्स जब भी आप लर्न करेंगे फोटोग्राफी तो ये आप बिल्कुल सीखेंगे, इसे जानेंगे। बट you should know when and where to use these modes when you're working on field. Now, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है that when you want to pursue photography as a career तो आपके पास कोई पर्टिकुलर DSLR हो ही, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमने बचपन में ये बात सीखी है, सुनी है कि पढ़ाई लिखाई सीखना घर से ही शुरू हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ है आपकी फोटोग्राफी के साथ। आप सभी के पास एक बहुत बेसिक सा सेलफोन, एंड्रॉइड फोन या एप्पल का जो भी, आज हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो आप अपने सेलफोन के थ्रू फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा अलग लेवल पर अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे बहुत से फोटोग्राफर्स हैं जो कैमरा का यूज ना करते हुए सिर्फ सेलफोन फोटोग्राफी से ही अपने जो क्रिएटिविटी है या स्किल्स हैं उन्हें दुनिया भर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा एक गैजेट, एक गियर हो। यू कैन लर्न फ्रॉम योर सेलफोन एज वेल। एंड बिलीव मी, जब मैंने स्टार्ट करा था मैंने सबसे पहले अपने सेलफोन से स्टार्ट करा था। एंड जितना फ्रेमिंग या कॉम्पोजिशन या जो भी डिटेल्स है मैंने अपने फोन से ज्यादा सीखा। और उसके बाद जब मैं शिफ्ट हुई अपने गियर्स पर तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू डू फोटोग्राफी, टू डू फ्रेमिंग्स, टू क्लिक और कैप्चर एनी फोटोग्राफ्स। नाउ जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। लाइक वैसे मार्केट में आपने 3 मेजर नाम सुने होंगे फोटोग्राफी में, एक सोनी, निकॉन और एक कैनन। सो ये मैं बहुत वो नाम बता रही हूँ आपको जो रेगुलर बेसिस पर यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत ब्रांड्स है, बट आपको ब्रांड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन तीनों के फंक्शनिंग, सेटिंग्स और इनको जो होल्ड करने का या इनके साथ काम करने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा वराय हो जाता है। सो बेसिकली आई वर्क मेजरली ऑन कैनन। उसकी जो फंक्शनिंग्स हैं जो वो मुझे सुटेबल लगती है, which eventually makes my actions more strong, more faster than on any other brand. So you should know your brands. Now you should know your field of work. आप किस जगह पर आप क्या काम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। You should know कि when you're working into a particular field, like when I'm working into wedding photography, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस मोमेंट पर क्या करना है, मेरे को उस फील्ड में किस तरह से काम करना है। So you should always know your field of work. आपको कभी भी डाउट्स नहीं होना चाहिए कि आपको काम करना क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को एज अ करियर परस्यू करते हैं तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बारे में, उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हैं, तभी आप अपना जो है 100% दे पाएंगे उसमें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 100 से थोड़ा ज्यादा ही आप दे पाएंगे। ओके, नाउ द अनदर थिंग इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जब भी आप परस्यू करें फोटोग्राफी, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इवन इफ यू फील दैट you know
you know how to click pictures, you know how to do your stuffs, still आपको practicing करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, since the day you start till the day you end it. मतलब कि आपकी जो प्रैक्टिस लेवल है वो हमेशा एक लेवल अप चलनी चाहिए. यू शुड नेवर गेट डिग्रेडेड इन योर वर्क. इससे क्या होगा कि बहुत सिंपल सा एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज्यादा आर्ट है, बहुत कुछ है, तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है. सो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, you should always work on your gears, you should always work on your own features. Now जो मेरा अगला सेगमेंट है उसके लिए मैं आपके साथ अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करना चाहूंगी. सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं या फील्ड्स हैं जिससे आप जो है अपने फोटोग्राफी करियर में परस्यू कर सकते हैं. ओके, Vishakha ma'am. Yes, yes. Is my screen visible to you? Yeah, it's visible, yes. Okay, so I'll start with the fields in photography. तो सबसे पहला आता है एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी. सो व्हाट इज एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी? जब भी आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, हम उससे एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी कहते हैं, जो आप नॉर्मल लोगों के लिए क्लिक करते हैं. तो ये जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. तो ये हम मान सकते हैं कि किसी ऐसे मेकअप के प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टीजमेंट है. एंड द सेकेंड वन इज फॉर कोका-कोला. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नोन ब्रांड इन द मार्केट. तो एडवर्टीजमेंट क्या है? व्हेन यू क्लिक योर फोटोग्राफ्स फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड. नाउ द wait a second, I'm sorry. Okay, now second is your event or concert photography. इवेंट और कॉन्सर्ट फोटोग्राफी आजकल बहुत ज्यादा ही चलन में है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इवेंट्स और जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं अब तो बहुत सारी जगहों पर बहुत अलग अलग तरीकों से होने लग गए. तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर इवेंट या कॉन्सर्ट को फोटोग्राफ करते हैं, उसे इवेंट या कॉन्सर्ट फोटोग्राफी कहा जाता है. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इवेंट एंड कॉन्सर्ट फोटोग्राफी. ये जो दो फोटोज आप देख रहे हैं, एक सिंगर की, एक गिटारिस्ट की, these are the photographs of event and concert. Now photojournalist. Okay, so third option is photojournalist. तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो चीज चल रही है या जो सबसे ज्यादा देखी जाती है वो है एक न्यूज चैनल और एक अखबार. तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के लिए फोटोग्राफी करते हैं, जिसके लिए आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जाएं जहां किसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, उसे हम फोटो जर्नलिस्ट फोटोग्राफी कहते हैं. इसके एग्जांपल्स आपके सामने ये रहे. ये नंबर 1, दिस इज योर नंबर 1 फोटो एंड दिस इज योर सेकंड फोटो. सो 1 and 2. तो ये थोड़ा सा वैसी एक बात है कि आप दो चीजें कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में. एक, आप डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे होते हैं, एंड सेकेंडली आप पब्लिक को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं जो यूजुअली उनके नॉलेज के परे होता है. ऑब्वियसली वो उस पर्टिकुलर फील्ड पर हो नहीं सकते उस पर. सो हाउ कैन यू रीच देम? यू रीच देम थ्रू योर फोटोग्राफ्स. नाउ द फोर्थ वन इज वेडिंग फोटोग्राफी. सबसे ज्यादा अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है क्रिएटिव लेवल पर या आर्टिस्टिक लेवल पर या किसी भी लेवल पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है वेडिंग फोटोग्राफी. नाउ वेडिंग फोटोग्राफी के बहुत ज्यादा अलग अप्रोचेस हैं.
इसमें बहुत सारे तरीके की फोटोग्राफी होती है, बट अभी मैं करेंटली आपको सिर्फ वो पोर्ट्रेट्स दिखा रही हूँ वेडिंग के. Rest you can obviously Google it or you can search it on anywhere else you find. तो ये दो फोटोग्राफ्स हैं जो I'll give as an example of wedding photography. Now coming to वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. ओके, सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग वैसे इसे परस्यू करते हैं. उसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी क्रिएटिव फील्ड. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. और नाउ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या है? जब आप जानवरों की, पक्षियों की फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, दैट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. नाउ ऑब्वियसली इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इसके लिए हमें अलग अलग जगहों पर जाना होगा. जैसे कि मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि आपको रेकी करते आना चाहिए. यू शुड नो where you wanna go, where you have to reach to click for certain photographs. तो ये दो एग्जांपल्स हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के. ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक रिस्की होता है वैसे, बट इट्स वर्थ इट. मतलब आप जब इस फील्ड में काम करते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क. और इसमें जो सबसे मेन चीज है, ऑब्वियसली मैं बोल चुकी हूँ वैसे, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपको कई बार 2-3 घंटे सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है टू कैप्चर अ पर्टिकुलर बर्ड, क्योंकि आप अपने हिसाब से बर्ड्स आपको पोजेस नहीं देंगे. बर्ड्स के हिसाब से आपको कैप्चर करना होगा. ओके, नाउ द अदर इज फैशन फोटोग्राफी. फैशन फोटोग्राफी आज हमारे आसपास जो एक बढ़ता हुआ सिनेमा का क्रेज है, मॉडलिंग का क्रेज है, फैशन का क्रेज है, तो ऑब्वियसली फैशन फोटोग्राफी बहुत एक जरूरी चीज है, एक बहुत जरूरी हिस्सा है फोटोग्राफी का. और ये भी अपने अलग अलग लेवल पर, अलग अलग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लेवल पर पहुंच चुका है. it's all about how you see the things, how you capture them, how you reach people through them. आप दिखाना क्या चाहते हैं. Now the other is aerial photography. Aerial photography is when you capture anything from above. बहुत ज्यादा हाइट पर जाकर जब आप किसी भी चीज की फोटोग्राफी करते हैं, उसे एरियल फोटोग्राफी कहा जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, एक ऊपर से कैप्चर किया गया है इस फोटोग्राफ को. और ये ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स के लिए या बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज्यादा वैसे यूज किया जाता है टू गिव एन overview of anything. The next is food photography. So food photography आप 2-3 जगहों पर कंसीडर कर सकते हैं. एक एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज होता है, दूसरा कमर्शियल के लिए भी यूज होता है, एंड अलग से जो है दैट इज ऑब्वियसली जो टर्म है फूड फोटोग्राफी. आजकल जितने भी शेफ्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपने आप को जैसे भी प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, दे यूज फूड फोटोग्राफी एज अ medium to reach people, to let them know about their creativity, their food, their variants and everything. The next is when you go for industrial photography. So industrial photography एडवर्टीजमेंट में भी कंसिडर किया जाएगा. जब भी कोई भी इंडस्ट्री अपने आप को पब्लिक के सामने पोर्ट्रे करना चाहती है, so they hire photographers for their own commercial work, which in term of field is known as industrial photography. So ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के. 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं. Now the next is commercial photography. Commercial photography is when you click or capture photographs for a particular brand, commercially, to sell it off, to reach to people so that they buy it, so that they notice the product. So that is known as commercial photography. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं कमर्शियल फोटोग्राफी के. इसके अलावा आप ऑब्वियसली मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जो बहुत ही बेसिक नोट्स पर आते हैं. जैसे कि हम कभी अखबार में भी देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई फोटोग्राफ लगा हो, मैगजीन्स में अलग से लगा होता है कमर्शियली. इंस्टाग्राम पर आपने बहुत देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. एडवर्टीजमेंट्स में ज्यादातर लोग फोटोग्राफ्स को यूज करते हैं. सो दे गो कमर्शियल इन दैट वे.
The next is portrait photography. So portrait photography is again a very, very important part of photography. So why do I find it very important is because कि इसमें आप सिर्फ किसी को क्लिक नहीं कर रहे होते हैं, but you portray so many emotions, so many expressions, so many things that eventually you reach a very artistic level in photography. Now I'll go to sports photography. Okay, sports photography एक बहुत अलग मोड ऑफ फोटोग्राफी है, बहुत ज्यादा इसका आप देखेंगे नहीं कि इट्स लाइक not very popular, but it's very, very good for earning your bread and butter. Sports photography में बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा स्पीडिक होना चाहिए, आपका जो सेंस ऑफ रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. सो व्हेन यू अगेन, जब मैंने आपसे कहा था that you should know your camera is because how fast can you work on your camera. So sports photography is very, very different from any other photography, and obviously how can you mix it up with your creativity. Now I'll go next to something called fine art or artistic photography. Now this is something I would like to talk about. So artistic photography एक ऐसी photography है when you try to convey a message and emotion, when you try to convey your thoughts to public, that's when you come to artistic photography. अभी जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी वो बहुत अलग तरीके से शूट की गई हैं, बट आर्टिस्टिक फोटोग्राफी इसके भी बहुत ज्यादा बियॉन्ड है. सो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में not only you but your camera plays a vital role being an artist. So आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा है, उसको और कितने सुंदर तरीके से या पोएटिक वे में आप कैसे लोगों तक रीच कर सकते हैं, comes under artistic photography. मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है जो मैं बहुत वक्त से रखना चाह रही थी कि दैट मैंने थोड़ी सी रिसर्च की. सो जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान लोगों ने बहुत सारी क्रिएटिव चीजों को परस्यू करा था टू अवॉइड डिप्रेशन, टू अवॉइड एंजाइटी, टू अवॉइड एनी मेंटल हेल्थ, जिसमें कि पेंटिंग, ड्राइंग और ऐसी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी, खाना बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन जो एक मेजर चीज इंक्लूडेड थी जो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प किया जिसने, वो थी फोटोग्राफी. फोटोग्राफी ने लोगों को आर्टिस्टिक वे में बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखा एंड बहुत ज्यादा उन्हें हेल्प करा सो दैट दे डोंट रीच टू अ मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल. और इससे सो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं टू यू नो ब्रिंग समवन आउट ऑफ डिप्रेशन और एनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि दीज फोटोग्राफ्स they speak on behalf of you. आपके बदले में ये फोटोग्राफ्स लोगों से बात करती हैं. अब आप इसमें क्या कन्वे कर रहे हैं डिपेंड्स. अब जैसे ये एक फोटोग्राफ आपके सामने है जिसमें एक अंडा जो है फूटा हुआ है. नाउ आप इसमें बहुत सारे मैसेजेस आप कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मेजर एक पॉइंट था जब मैं इसे सर्च कर रही थी, सो इट वाज टू अवॉइड, टू स्टॉप अबॉर्शन. अबॉर्शन को रोकने के लिए फोटोग्राफी के थ्रू उन्होंने किस तरीके से उसे कन्वे किया. नाउ दिस टॉक्स अबाउट हाउ वर्क लीड्स टू, you know, sometimes it leads to so much of chaos that you eventually end up taking your own life. So don't do that. Don't reach to such stage. Don't reach to that stage and उसको फिर उसको कवर अप करने के लिए, उसको एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करने के लिए इस तरीके की फोटोग्राफी की जाती है. So ये artistic photography is something that you use as a poetry for yourself.
आप जब कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ जाहिर नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो आप कन्वे करना चाहते हैं, so you switch to artistic photography. And I think so ये कहीं भी की जा सकती है. You can do it anywhere, anytime. So now after this I'll move on to something called rules of photography. Okay, so जब भी आप photography में काम कर रहे होते हैं, so there are certain rules that you should know. And मैं इनके सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मेजर पॉइंट्स पर ही फोकस करूंगी. आई नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज़ यू आर गोना लर्न दैट in when you will pursue photography, when you go for it. So the first thing is rule of thirds. Rule of thirds क्या है? That when you're in your photograph, when you draw two horizontal and two vertical lines, so they intersect at a particular point. That is known as the golden rule, the golden point rule. Now rule of thirds में दो चीजें included होती हैं, एक rule of thirds and second is golden point rule. ये दोनों merge होकर इस एक particular rule में apply होते हैं. So when you will go for photography, when you will learn about it, so you will know about it very precisely. Now the second is center focus. Center focus is when you frame your subject into the center of your frame. When you focus your subject and keep it into your center framing. So basically photography में center framing को बहुत ज़्यादा avoid इसलिए किया जाता है कि लोगों को एक ही रूल पता है ज्यादातर, that is the rule of thirds. So mostly जो amateur photographers होते हैं या जो beginners होते हैं, they go for that rule only and they forget about the other rules. So that is why I'm trying to convey here कि it's not only about a single rule. So when you try to focus your subject, your particular thing into center of your frame, that's called the center focusing. Now symmetrical. जब भी आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई ऐसी दो चीजें दिखे जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, जो एक जैसी हो, या जिन्हें अगर आप फ्रेम करेंगे तो दे विल फाइंड अ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल रूल ऑफ फोटोग्राफी. दैट इज व्हेन यू कैप्चर देम सिमेट्रिकली. नाउ द नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल शेप्स. जब भी आप कहीं पर शेप्स देखते हैं, लाइक आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख गए, बहुत सारे स्क्वायर्स दिख गए, कहीं पे बहुत सारे सर्कल्स हैं, so you capture that photography and that comes under the rule of photography. And अब उसमें क्या होगा, that will give you a pattern, a particular pattern जो आप फॉलो करते हैं. and इस तरीके की फोटोग्राफी जब आप सर्च करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा की जाती है क्रिएटिव लेवल पर, where you try to find the patterns in a particular frame. Okay, the next is leading lines. So what are leading lines? So जब भी आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम में कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो एक तरीके की लाइन क्रिएट कर रही हो, या जो किसी तरीके का एक ऐसा चीज क्रिएट कर रही हो जो लाइंस के थ्रू कन्वर्ट हो रही हो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, दैट इज नोन एज द लीडिंग लाइन. ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं फोटोग्राफी के जो आप परस्यू कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं. नाउ माय लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट एडिटिंग. ओके, आपने फोटोग्राफ्स कैप्चर कर लिए, आपने उसे खींच लिया, आपने उसे अपने पास रख लिया, बट अब क्या? व्हेन यू शेयर योर फोटोग्राफ्स टू पीपल, टू पब्लिक, टू योर व्यूअर्स, वो इतना बैलेंस्ड होना चाहिए so that they can at least see what you're trying to say there. So it's very important to edit your photos. So why editing is important? Editing इसलिए पहला point है that it removes unwanted backgrounds or materials in your photographs. So जब भी आप editing करते हैं, so you remove extra things from your photographs which are not necessary, जो जरूरी नहीं है और जो शायद आपकी फोटोग्राफ्स को या उसकी फ्रेमिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है. ओके, नाउ सेकंड इज एनहांसिंग कलर्स. जब आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो क्लिक कर रहे हैं वही का वही आपको एज अ रिजल्ट मिल जाए. सो इफ योर फोटोग्राफ्स लैक कलर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डल हो रहा है या बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, तो आप उसे बैलेंस कैसे करेंगे? दैट कम्स अंडर editing. The third is changing color. Now what is changing color? Sometimes
आप या तो बहुत अंडर अपना फोटोग्राफ ले लेते हैं या बहुत एक्सपोज उसे कर देते हैं. नाउ दैट इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, बट ड्यू टू दिस यू अफेक्ट योर कलर्स, यू अफेक्ट समथिंग इन योर फोटोग्राफ. सो जब आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर उसमें लाइट को बैलेंस कर सके, दैट्स व्हेन यू गो फॉर एडिटिंग. नाउ रीटचिंग, कुछ भी ऐसा जो आपके फोटोग्राफ में खराब हो गया हो या आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा है, इसे हट जाना चाहिए या इसे हटा दूंगा या दूंगी, तो जो पर्टिकुलर मेरा फोटोग्राफ है वो बहुत प्रिसाइज दिखने लगेगा, बहुत जरूरी लगने लगेगा. सो यू डू रीटचिंग्स to your photographs, not only by removing things but also by adjusting colors, by adjusting lights and so many things. Okay, ये बहुत बेसिक मैंने एक इम्पोर्टेंस बताया आपको. इसमें बहुत ज्यादा जब आप परस्यू करेंगे, जब आप सीखेंगे एडिटिंग, इसमें बहुत सी और चीजें निकल कर आएंगी जो आपके फोटोग्राफ को और ज्यादा सुंदर बनाती हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव करती हैं, सो दैट पीपल रीच यू फास्टर देन एनीथिंग एल्स. आप ऐसा, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फोटोग्राफ्स को समझें, उन्हें जज करना सीखें. कि जब आपने कोई पर्टिकुलर फोटोग्राफ क्लिक करा है तो इज इट, you should ask questions to yourself कि is it okay कि जो इसमें कलर्स हैं, जो इसमें कलर्स दिखने चाहिए, क्या वो दिख रहे हैं, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या इसमें लाइट प्रॉपर है या नहीं है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ एडिटिंग, यू कैन एनी टाइम रिफाइन योर फोटोग्राफ, you can change it into various ways, into various modes when you go for editing. सिर्फ एक तरीका नहीं है, सिर्फ आप लाइट बैलेंस नहीं करते, आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो अपने फोटोग्राफ्स के साथ जो उसका मीनिंग या उसके मैसेज को चेंज कर देता हो या उसकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा दे. The second thing is brand building. So what is brand building? हम देखते हैं कि जब आप एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एडिटिंग एक नहीं है, एडिटिंग बहुत तरह की होती है. कुछ लोगों को बहुत वाइब्रेंट कलर्स पसंद होते हैं, किसी को बहुत डार्क कलर्स पसंद होते हैं, कोई है जो अपने पर्टिकुलर फोटोग्राफ में कुछ ऐसा डिफरेंट कर देता है जो it makes that particular photograph different from any other photograph. So you somewhere you build brand, you build your own brand. आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, you publicize yourself. जब भी आप किसी पर्टिकुलर वे ऑफ एडिटिंग को परस्यू करते हैं या उस पे काम करते हैं, so you do that. Now third is better sales. So जब भी आप अपनी फोटोज को एडिट करते हैं तो it somewhere pays you a lot, pays you back a lot. So आप आजकल इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या इनफैक्ट व्हाट्सएप पर हम इतना सर्कुलेट करते हैं अपने फोटोग्राफ्स को, हम स्टेटस पर अपलोड करते हैं, हम अपनी स्टोरीज में डालते हैं. सो ऑब्वियसली जब हम ऐसा करते हैं तो लोग उसे देखते हैं, दे जज योर वर्क. सो समवेयर you begin going to better selling of your own photographs. Now the fourth point is build respectability and credibility. So जब आप किसी भी पर्टिकुलर फोटोग्राफ को एडिट करते हैं तो people somewhere trust you for a particular way of editing. आप किसी के अंडर जब काम कर रहे हो, जब आप किसी के साथ किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी ब्रांड के लिए, किसी पर्टिकुलर कमर्शियल के लिए, so when you go for editing you picturize them to the other public. So आप somewhere उनके लिए एक अलग तरीके का जोन क्रिएट करते हैं. Now boost social media strategy. Obviously आप जब भी कोई फोटोग्राफ विदाउट एनी एडिटिंग आप पोस्ट करेंगे तो एंड the same time आप कोई पर्टिकुलर फोटोग्राफ विद एडिट पोस्ट करेंगे तो you will get to know the comparisons of both the photographs. So somewhere editing boost the social media strategy of your photographs. And now the last is your editing attracts multiple eyes. So when you edit your photograph, you balance your photograph, you somewhere retouches them, आप उसका बैलेंसिंग करते हो, लाइट का, कलर का, एक्सेट्रा, और जब आप उसे पोस्ट करते हो एनीवेयर, सो
you somewhere capture the eyes of many people around you. तो ये मेरा एक पूरा सेशन था अबाउट द करियर इन फोटोग्राफी. व्हाट शुड यू नो, हाउ शुड यू क्लिक, हाउ शुड यू रीच पीपल, क्या जरूरी है फोटोग्राफी में. एंड नाउ आई गिव माय माइक टू विशाखा मैम और टू प्रशांत सर. बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी. आपने बहुत ही कम समय में फोटोग्राफी की पूरी जानकारी, मतलब रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, ग्रिड लाइंस क्या हैं, कैसे फोकस करना है, ऑटो क्या है, मैनुअल क्या है, ये लगभग पूरी जानकारी हमारे छात्रों को आपने दी. और जिन्होंने भी इस बात को सोचा समझा और सुना होगा, उन्हें भी इससे लाभ हुआ होगा और वो फोटोग्राफी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि एक फोटोग्राफ को क्लिक करने के पीछे एक सेंस होता है, विजुअल सेंस. वो किस तरह डेवलप हमारे छात्र या हमारे जो लोग करियर अपनाना चाहते हैं फोटोग्राफी में, वो कैसे डेवलप करें, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ओके, तो सर जब मैंने एज अ फोटोग्राफर स्टार्ट करा था, मुझे भी ये सेम क्वेश्चन था कि हम अपना विजन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्रिएट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी फोटोज क्लिक करो, क्लिक 1000 ऑफ फोटोग्राफ्स. देन यू, जब आप उन फोटोज को क्लिक कर लेते हैं, यू जज योर फोटोग्राफ्स. आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पहली फोटो और आपकी 10वीं फोटो या आपकी पहली फोटो या आपकी 20वीं फोटो में बहुत अंतर आ जाता है. तो पहला स्टेज है कि आप सिर्फ क्लिक करिए बिना किसी जानकारी के, आप पहले सिर्फ क्लिक करिए. सेकेंड चीज है कि आप लोगों की या दूसरे फोटोग्राफर्स की फोटोज को देखना शुरू करिए. ऐसा कहीं कोई भी ऐसा फील्ड ऑफ वर्क नहीं है जहां पर यू गो थ्रू ओनली योर ओन वर्क. आप जब दूसरे किसी इंसान का काम देखते हैं तो आप उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं. तो जब मैं अपने इनिशियल डेज में थी, तो मेरे जो गुरु हैं श्री सौरभ सर, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत गाइड करा इस चीज को लेकर. तो मेरे पास सेम सवाल होता था कि सर मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी फोटोग्राफ्स को बेटर करूं. तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि तुम जब तक देखना नहीं सीखोगी तो तुम क्लिक करना नहीं सीखोगी. तो हमेशा किसी दूसरे फोटोग्राफर की फोटोग्राफ्स को देखिए, समझिए कि वो क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, देन आप उसे अपने फोटोग्राफ्स पर अप्लाई कीजिए. ऑल्सो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाया जाता है, तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो इवेंचुअली आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगता है. वो एकदम से इनिशियली ऐसे नहीं आ जाता, एक स्नैप पर नहीं आ जाता. तो आपको धीरे धीरे उसे इतना वक्त देना होता है, इतना काम उसमें करना होता है कि आप धीरे धीरे अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक विजन है, वो क्रिएट कर लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी. आपने बहुत कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी और हमारे प्रश्नों को समाधान दिया. मैं हमारी साथी विशाखा जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करें. विशाखा जी. धन्यवाद प्रशांत सर. और निवेदिता जब अपनी सारी बातें कह रही थी तो मुझे भी बहुत वो सारी बातें याद आ रही थी. और आखिर में जो निवेदिता ने कहा, क्योंकि हमारे गुरु जो है वो कॉमन है तो जब मैंने भी उनसे सवाल किया था in my initial days of photography कि how can I develop a sense of photography, how can I be a good photographer, तो मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि देखना सीखो तभी क्लिक करना सीखोगे. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. और मुझे लगता है कि अनंत सर की ये टिप आज उन सारे बच्चों को भी आज हम देना चाहते हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है. बिफोर आई कम टू वोट ऑफ थैंक्स, वी हैव 2 क्वेश्चंस निवेदिता. इंद्र डहरिया का एक सवाल है कि क्या हम पढ़ाई करते हुए इंटर्नशिप कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल दैट वी डू सम इंटर्नशिप? Possibly is asking for photography. So is there any scope for doing internship? Yes, you can. Obviously, while you're pursuing your degree or your whatever you're going through if you're in your college or in your school, आप कभी भी फोटोग्राफी को परस्यू कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि सीखना घर से ही शुरू होता है. Even if you are not able to go out, if you are not able to click, start clicking objects at your home. अपने घर पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करना शुरू करिए, वहां से टाइम देना शुरू करिए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि हाउ डू यू बैलेंस योर ओन टाइम इज द मेन पार्ट. जो सब आपका जो क्वेश्चन है उसका मेन आंसर ये है कि हाउ
you yourself balance your time. अगर आप बैलेंस कर सकते हैं अपने कॉलेज टाइमिंग्स और अपने अदर टाइमिंग्स में, और आप कहीं पर भी आधा घंटा निकाल सकते हैं टू वर्क ऑन योर फोटोग्राफी, तो आप इजीली परस्यू कर सकते हैं. एंड रही बात इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हो. मैंने जितनी भी फील्ड्स बताई आपको फोटोग्राफी की, वो सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर आप इजीली इंटर्नशिप कोई भी दूसरा काम करते हुए कर सकते हैं. It's very simple. You just have to go to a particular person, to a particular field जहां भी आपको काम करना है. तो आप वहां जाइए, टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी वहां पर लीड कर रहे हैं, and they will obviously allow you to work as an intern in their firm or in their organization, जैसा भी उन्हें ठीक लगता है. Thank you. I think the question is answered very well. Satvik Jain, he's a student of DAJMC in our university. उसने पूछा है कि which software beginners should use for photo editing. Okay, so as a beginner I would suggest कि आप again आप अपने हेलो, सॉरी मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है. नहीं, बस मैं यही पूछ रही थी, मेरा सवाल आया कि हाँ जी, I got your questions. Yeah. So as a beginner I would suggest कि आप again अपने फोन में, आपके फोन में एक इनबिल्ट फैसिलिटी होती है ऑफ एडिटिंग. सो आप एक तो वहां से शुरू कर सकते हैं ऑब्वियसली. सेकेंड इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर फोन सॉफ्टवेयर्स, जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास स्नैपसीड है, लाइटरूम मोबाइल है. ये कुछ बेसिक फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप फोन में यूज कर सकते हो, एंड दे आर वेरी सिंपल टू यूज. इसमें बहुत ज्यादा कुछ बहुत प्रोफेशनल नहीं होता है. इसमें आप लाइटिंग, कॉन्ट्रास्ट, कलर, इन सबको बैलेंस करना सीखते हो. इसके अलावा यू कैन गो फॉर आई थिंक सो लाइटरूम भी आप यूज कर सकते हो. एडोब का लाइटरूम इज वेरी सिंपल. किसी भी बिगनर के लिए इट्स रियली 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 वेरी सिंपल, और बहुत हेल्प करेगा वो आपको टू लर्न अबाउट लाइट्स, कलर्स, और जैसे जैसे आप अपना काम करते जाओगे उस पर इट्स वेरी इजी टू यूज दो सॉफ्टवेयर्स. Okay, we have one more question, but before that I would request all the participants to please fill the feedback form. Chat box में उसका link दिया हुआ है. Please fill that so that we know how you like the session and what are you expecting from RNTU journalism department in the coming times. So Nivedita, the next question that we have is, what is the difference between advertising and commercial photography? First. Second, are you a freelancer or work for a particular company? And third question is, do companies hire you permanently or for a period of time? Okay, so जो आपने पहला सवाल करा उसे मैं आखिरी में जवाब दूंगी. मैं बाकी दो क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ. सेकंड थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन क्या था मैम? Are you a freelancer or work for a particular company? Okay. So I work for Vihan Picture Works permanently. I am a photographer at Vihan Picture Works. After Vihan Picture Works, इसके अलावा जब भी मैं किसी के लिए काम करना चाहती हूँ, तो in market, in the field of work, I work as a freelance photographer, जिसमें मैं multiple companies के साथ काम करती हूँ, जिसमें एक मेरी जो main जो regular company है जिसके साथ मैं associated हूँ, वो है Colors for Life, जिसमें मैं एक कोर मेंबर, एज अ कोर मेंबर भी काम करती हूँ, एज अ मेन फोटोग्राफर भी काम करती हूँ, कोर मेन मेंबर फोटोग्राफर. सो I am a permanent photographer at Vihan Picture Works, and I am a freelancer for any other organization that are working in the field of photography. And ma'am, third question क्या था? Do companies hire you permanently or for a period of time? Okay.
it depends how you want to work for the company. If you want to work permanently for a company, if you don't want to work as a freelancer, they will hire you as a permanent member. लेकिन अगर आप as a freelancer काम कर रहे हैं तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप एक से ज्यादा कंपनीज के साथ एसोसिएट करते हो, which eventually leads कि आप एक से ज्यादा तरीके से काम सीखते हैं. सो अगर आप कहीं भी परमानेंटली काम करना चाहते हैं इन एनी कंपनी, आप वहां पर जाकर सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप अपना काम करेंगे तो यू कैन वर्क एज अ परमानेंट मेंबर ओवर देयर. नाउ जब आपने मुझसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी एंड कमर्शियल, सो इसमें बहुत ज्यादा अंतर वैसे नहीं है. हम दोनों में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं, हम दोनों में पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए फोटोग्राफी करते हैं, दोनों में ही. लेकिन दोनों के नाम के इसमें अंतर आ जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, सो एडवर्टीजमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी जब अपना करती है, जब वो लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है, दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग. और फोटोग्राफी इसलिए क्योंकि you never go always with a video to people, you reach them through your photographs as well. जब भी सपोज मैंने अपना कोई एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं, तो ऑब्वियसली वहां प्रिंट करना है तो आई यूज अ फोटोग्राफ. सो एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी इस तरीके से परस्यू की जाती है. नाउ कमर्शियल कैन बी व्हेन यू advertise a certain product, जिससे कि आपको now it works in a very different way. Okay, so ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड से ये एक बातचीत करके रखी हो कि okay, I'll photograph your particular product, and commercially whatever you earn through that particular thing, we divide it, you know, there's a division of the money. How will you get your bread and butter? So advertisement and commercial are not very different actually. It's just the way you conceive both of them as a part of photography. तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं है. एक कुछ ऐसा प्रिसाइज अंतर नहीं मैं आपको बता सकती हूँ, but they are somewhere little bit different from each other. Just when you go with their names, with their way of work, तब वहां पर यू फील लाइक कि हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ऐसे कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता. Okay. We have one more question by Nilima ji. She's asking what is the best editing software for video and photo editing on PC? Okay, so when video editing, I think so मैंने बहुत ज्यादा वीडियो में काम नहीं किया है personally, and I don't know much about video editing, but I can obviously answer about photography. तो जब भी आप पीसी पर काम कर रहे हैं, again I'll say कि Adobe Photoshop, Adobe Lightroom is widely known softwares for editing. इसके अलावा अगर आप कुछ pursue करना चाहते हैं तो there are so many जिनके मैं कुछ के नाम आपको बता सकती हूँ, like Capture One, there is Luminar, there is Pixel, there is I say GIMP is a software जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है. And इसके अलावा I think so there are so many, and in fact जो नाम मैं सामने will work both on your PC and your Mac. ऐसा नहीं है work on your PC, मतलब on your कुछ नहीं है. So the widely used two major widely used softwares are Adobe Photoshop and Adobe Lightroom. इसके अलावा there are so many other softwares जिन्हें कहीं कुछ softwares को as a plugin भी use किया जाता है. Like they are not complete softwares, but you can use their plugins into Photoshop or into anywhere in any other softwares. So yeah, ये कुछ नाम है जो आप PC पर use कर सकते हैं. सात्विक ने एक और सवाल पूछा है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं who sell their photographs on online platforms like Shutterstock. So what do you think that how much these platforms are useful for photographers? Okay, so I think so anywhere where you can have your bread and butter, where you can earn something through your art, so it's good. I think it's really good.
अगर आप it makes you somewhere self independent, you know, you don't depend on a particular organization or a particular you know brand to give you money. एंड अगर ऐसा ऐसा कोई फोटोग्राफर कर भी रहा है या ऐसा चल भी रहा है, इट्स आई थिंक सो इट्स रियली गुड। आपकी आर्ट को एक स्पेस मिल रहा है, एक जगह मिल रही है, एक जगह पर एक पहचान मिल रही है, और लोग अगर उसे वैल्यू कर रहे हैं, दे आर रेडी टू पे यू फॉर दैट, दैट्स रियली रियली गुड। and I don't find any hindrance to that. I think so it's really it's a way of appreciating your work. So अगर ऐसी कोई भी ऐसी जगह है, पर्टिकुलर जगह है जहाँ you are able to sell your photographs, that's a very good thing. It's really really helpful. आप और ज्यादा मोटिवेट करेगा ये आपको टू वर्क मोर क्रिएटिवली, टू वर्क मोर प्रिसाइजली एंड और फिर आप इस अगर जब आपको किसी चीज से आप यू अर्न समथिंग, तो आप उसमें और डेडिकेटेड हो जाते हैं। सो यू डेडिकेट योर टाइम, यू डेडिकेट योर एफर्ट्स, यू डेडिकेट योरसेल्फ इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क। सो आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आई थिंक सो इट्स रियली गुड। Nivedita, there is one more question. What is the best camera or DSLR to use for photo capturing? Okay. So now it depends कि आप किस तरह के फोटोग्राफर हैं, किस तरह के, I mean if you are a beginner or if you are an amateur photographer या आप कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, तो मैं कैनन में ज्यादा काम करती हूँ। आई वर्क मोर फॉर कैनन, so I can suggest you few few bodies of Canon, जिसमें से एक है कि 1300D है, एमेचर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बेसिक फंक्शनिंग्स है उसकी, बहुत ज्यादा आपको उसमें वो इट्स वेरी लाइट टू यूज इट। फिर 80D है, फिर आपका 250D है, 1500D है। ऐसे कुछ एमेच्योर फोटोग्राफर्स के लिए कुछ ये एक DSLRs हैं सजेस्टिव जो आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इवन इफ यू आर नॉट एबल टू यू नो बाय एनी काइंड ऑफ DSLR फॉर योरसेल्फ, again please go with your cell phones, with your available device to click, and आप जितना ज्यादा उसको वक्त दोगे, it will become more beautiful and more helpful। और जब आप फोन से कैमरा पर स्विच करेंगे तो आपको एटलीस्ट फ्रेमिंग या कॉम्पोजिशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओनली थिंग इज दैट कि आपको उसकी फंक्शनिंग सीखनी होगी, दैट्स इट। Yeah, so technically, camera is just a device. Photography is about how you look at things. How you look at As things. simple as that. As simple as that. So I think we are done with questions. बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, interesting questions आए, and I think photography is a subject where you can actually talk a lot about it. And जैसा प्रशांत सर ने बोला, निवेदिता, you have covered so many things in this one go. बहुत सारी बातें करी about rule of thirds and about the other rules, you know, the symmetry and all. You shared about what are the responsibilities of a photographer. जब आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। इसके अलावा यू टॉक्ड अबाउट डिफरेंट फील्ड्स कि आपको कैसे अपने मशीन के बारे में यू शुड नो अबाउट इट। कि I actually remember that experience of mine कि जब हम भारत भवन के अंदर अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं और तुरंत लाइट बदल रहा है, so your fingers actually go in a way that you don't realize। वो इतना immediate होता है, वो इतना मिनी सेकेंड्स का काम होता है। सो यू शुड नो योर डिवाइस सो वेल कि आप मिनी सेकेंड्स में भी वो काम कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई थिंक which the students must know। And then I really like the photographs that you shared, जो अलग अलग तरह का फैशन फोटोग्राफी एंड यू नो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी which is very unique, and then commercial photography, industrial photography, बहुत सारे तरह की जो तस्वीरें आपने हमारे साथ शेयर की और जो जॉनर्स बताए। आई एम वेरी श्योर कि स्टूडेंट्स को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने बहुत बढ़िया कुछ सीखा होगा, जाना होगा फोटोग्राफी के बारे में। And Nivedita is very generous. I want to tell this to all participants. If you have any query,
she can also take it personally in the coming times. So I hope she's open for that also. And we'll have anytime, further assistance. anytime. As our guru says कि knowledge बांटने से बढ़ता है, and जितना share करेंगे उतना हम उससे ज्यादा सीखते हैं जितना हम दूसरों से share करते हैं. So it's always good to share. Yeah, agree with you on this point. So thank you very very much Nivedita for sharing all these information with us. इतना सारी चीजों को शेयर करने के लिए और सबसे बड़ी बात इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए. You spoke really well and I hope all of us enjoyed the session. I want to thank our Dean, Dr. Sangeeta Johri from Faculty of Humanities and Liberal Arts. It's only because of her motivation that Sambhavna series is possible for all of us. Department की पूरी तरफ से I want to thank her for her motivation, cooperation, and for also being there in every session despite being so busy. I want to thank the head office, Venkatraman Iyer sir, who always provides us with the Zoom link on time, and he gives us the slots and send the panel links to all of us. Thank you very much, Iyer sir, for the support. I want to thank Mr. Abhishek Shroti, who is the head of Department of Training and Placement in Rabindranath Tagore University. He looks after all the creatives, the beautiful creatives that all of you see. He lets us, circulate this to you all. And I also want to thank Mr. Deepak Garg, who is there with us on the panel today on behalf of Training and Placement Department of Rabindranath Tagore University. I want to thank all the faculty members and HODs of Faculty of Humanities and Liberal Arts who are there with us in the panel session. To all the wonderful participants who are there, who raised their queries and who were very active throughout this session, thank you very much. I want to give special thanks to Mr. Vikrant Bhatt, who is Assistant Professor in Department of Journalism and Mass Communication. जो हमारा सारा मीडिया का काम he looks after. He after this session will be on, he'll be working on the press release so that we will be in media tomorrow. So thank you very much for your active participation, and not to forget, very important, Mr. Prashant Soni, who is Assistant Professor in Department of Journalism and Mass Communication, for moderating this session so wonderfully, so well. He's the one who looks after this subject also, and he's a very keen interest in this, and he keeps guiding us for everything that we do in the department. And I also want to thank one of our students, Satvik Jain, who always provides us with the feedback form on time. Instantly, I just have to tell him, Satvik, feedback form again. He's like 2 minutes. Yes, ma'am, it's coming. Thank you so much, Satvik, for your cooperation. Thank you, everybody, for joining us. And we have one more session. On this Saturday, we'll be sharing with you all, and we want all of you to join us again. Please be safe, stay healthy, and happy. Thank you so much. Thank you so much, Vishakha ma'am. Nivedita, Thank you to Rabindranath Tagore University, to you, to all the faculties, and to each and every one of you for having me here. I feel really, I'm feeling really happy कि मैं कुछ I could give my time, my insights to you people, to everyone out there, and it's a very great opportunity for me particularly, and I just want to thank you so much for this, and I hope we'll get together again for something like this in future, and all the best to you, to everyone, and the work you people are doing. All the very best for that.